नमस्कार। सही सोच में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज का टॉपिक है इनडिफरेंट ग्रोथ इन अवर कंट्री। हमारे देश की इनडिफरेंट ग्रोथ, जिसका सीधा सा मतलब है आगे दौड़ पीछा चौड़। आज इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। दुनिया में 5वें नंबर पर बड़ी इकोनॉमी है, परंतु इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारा देश 60वें नंबर पर है, 60। सोचिए इतना डिफरेंस क्यों है। इतना गैप इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ ग्रोथ एक सही तरीके से कंसिस्टेंट वे में नहीं हो पा रही। आम लोगों को पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। आइए देखते हैं इसको डिटेल में। हमारे देश में जो ग्रोथ हो रही है उसका क्रेडिट हमारे देश की सरकारें और ब्यूरोक्रेट्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लेते रहते हैं, पर एक्चुअल में रियल क्रेडिट का हकदार है हमारे देश का प्राइवेट सेक्टर और हमारे देश की नई जनरेशन, यंग जनरेशन। इन लोगों के काम की वजह से, इन लोगों के कैरियर की वजह से ही हमारे देश में ग्रोथ बन पा रही है। हमारे देश में आए दिन नए नए हाईवेज बनते जा रहे हैं। आप अगर शहर से बाहर जाएं तो आपको रास्ते में कितने ही हाईवे बनते हुए मिलेंगे। वाकई देश में तरक्की हो रही है। परंतु एक चीज बताइए, नए नए हाईवेज तो बन रहे हैं, पर पुरानी रोड्स की मेंटेनेंस कौन करेगा? आज भी आप शहरों में कहीं भी चक्कर लगा लीजिए, जगह जगह गड्ढे, पानी इकट्ठा हुआ होगा, रोड्स टूटी फूटी होंगी। आप अगर बहुत अच्छे व्हीकल में नहीं जा रहे तो आपका उस व्हीकल पे बैठे हुए धक्कों झटकों की वजह से ही आपका खाना पूरा पच जाएगा। तो ये तो वही है ना, आगे दौड़ पीछा चौड़, कि आप आगे तो बढ़ते जा रहे हो, जो एग्जिस्टिंग चीज है उसको ठीक नहीं कर पा रहे। तो जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, जिनकी जिम्मेवारी है इस चीज की, उन्हें देखना चाहिए। इसी तरह हमारे देश में नए नए मॉल्स बन रहे हैं। लाखों की तादाद में मेरे ख्याल देश में मॉल बन चुके हैं और वाकई बहुत सुंदर मार्केट्स बन गई है। परंतु जो एग्जिस्टिंग मार्केट्स हैं वो आज भी बड़ी शैबी कंडीशन में है। वहां मार्केट्स में आप जाओ, जगह जगह कचरा पड़ा होता है, अजीब सी गंदी स्मेल होती है, कोई साफ सफाई नहीं है, बेतरतीब तरीके से जगह जगह कोई स्टॉल खुले हुए हैं, उल्टे सीधे तरीके से पार्किंग हो रही है। बट इसका कोई तो जिम्मा लेगा। जिम्मेवारी हम लोगों की भी है, डिपार्टमेंट की भी है, बट इसकी ओर भी ध्यान देना जरूरी है। आप ये देखिए, पहले के समय से चलते आ रही बातें, जब हमारे घर में गेस्ट आने होते थे या आने होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई करते हैं, सारी चीजें तरतीब से जहां होनी चाहिए वहीं लगा देते हैं, पूरा घर बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज चमका देते हैं, ताकि आने वाले गेस्ट के सामने हमारी इज्जत बनी रहे। उसी प्रकार जब भी किसी वीआईपी ने, किसी सेलिब्रिटी ने किसी एरिया में विजिट करना होता है तो हमारे सरकारी अफसर, उस डिपार्टमेंट के लोग क्या करते हैं, रोड्स को रिपेयर कर देंगे, उस जगह की साफ सफाई चमका देंगे, गमले रख देंगे, डस्टबिन रख देंगे, वो चकाचक उस एरिया को कर देंगे। उस वीआईपी, वो सेलिब्रिटी, वो ब्यूरोक्रेट जो भी आएगा, उसकी नजर में वो एरिया बहुत साफ सुथरा, बहुत बढ़िया है। परंतु असलियत क्या है, अगले दिन ही वही एरिया फिर वापस पुराने ढर्रे पे आ जाता है। तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे डिपार्टमेंट्स को एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी तो पता ही नहीं चलती। बट उसको दिखाएगा कौन? कोई एफर्ट तो किया नहीं जाता किसी की तरफ से। और अगर जो सरकारी अफसर, जो लोग उस जगह की सफाई चकाचक कर रहे हैं, अगर वो ना करें तो उनकी खिंचाई होती है। आपको कहानियों में सुना होगा कि पुराने जमाने में राजा, जो अच्छे राजा होते थे, वो रात को भेष बदल कर अपने राज्य में घुमा करते थे, जिससे उन्हें पता चले कि हमारे राज्य की जनता वो अच्छे तरीके से रह रही है, उनको क्या परेशानी है, जो परेशानी उन्हें नहीं
उनके दरबारियों, उनके मंत्रियों की वजह से नहीं पहुंच पा रही थी, वो ढूंढ कर वो अपने राज्य को सही करते थे। बट आज के ज़माने में इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, पर फिर भी हमारे देश के नेता, हमारे देश के मंत्री, हमारे देश के डिपार्टमेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स कुछ नहीं इस तरफ ध्यान देते। अगर ध्यान देते होते तो ये हालत ना होती। ज़रा सोचिए, हम सबकी जिम्मेवारी है इस चीज़ को हाईलाइट करना। बारिश के दिनों में जगह जगह पानी इकट्ठा होता है। अभी जल्दी बारिशें शुरू होने वाली हैं, जगह जगह पानी इकट्ठा होता है और ये हर साल उसी जगह पे इकट्ठा होता है। अगर आप दिल्ली में या किसी भी शहर में रह रहे हैं जहां पानी रेगुलर इकट्ठा होता है, हर साल उसी जगह पे पानी इकट्ठा होगा। आप एक बताइए, साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, हर चीज का हल मिल जाता है, तो इस चीज का हल क्यों नहीं मिल पा रहा? ऐसा नहीं है कि हल नहीं है, बट हल निकालने का, कंसिस्टेंट तौर पे हल निकालने की कोशिश ही नहीं की जाती। आज भी वो लिपापोती की जाती है। उस टाइम अरेंजमेंट छोटा सा कर लिया जाता है और कहा जाता है जी हमने पूरी डिसिल्टिंग ये वो सब कर लिया, बट एक्चुअल में लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, सिंसियर एफर्ट्स नहीं किए जाते। मैं ठीक कह रहा हूं? एक चीज और ध्यान दिलाना चाहूंगा, आपने कभी ध्यान दिया है स्कूटर पे, टू व्हीलर पे हेलमेट्स लगाना जरूरी है, राइट? आप एक बात बताइए, अगर मैं स्कूटर चला रहा हूं और मैंने हेलमेट नहीं डाला, मरूंगा कौन? मैं ही मरूंगा ना, किसी और का क्या लेना देना? मैं मरना चाहूं तो मर सकता हूं मैं, बट नहीं, सरकार हमें चालान कर देती है। क्यों? क्योंकि सरकार हमारी रक्षा करना चाहती है, हमारा ध्यान रखना चाहती है। इसी तरह कार्स में सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। क्यों? सरकारें हमारी कानून, सरकार हमारी रक्षा करना चाहता है। परंतु जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं और जो एक्सीडेंट्स सड़क पे गड्ढों की वजह से, टूटी फूटी रोड की वजह से, रॉन्ग ट्रैफिक सिग्नल्स की वजह से या और इस तरह की लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से होते हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल उसके लिए कौन है? उसकी क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की जाती? मतलब ये तो दो मुही बात हो गई। एक तरफ सरकार हमारी रक्षा करना चाहती है और दूसरी तरफ हमें ही खतरों पे आगे हमें जाना पड़ता है और हमारी कोई परवाह सुनवाई नहीं है। तो क्यों नहीं ऐसे डिपार्टमेंट्स जो जिनके ऊपर इनकी चीजों की रख रखाव की, मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन पर क्यों नहीं दोष डाला जाता? अकाउंटेबल क्यों नहीं किया जाता? जरा सोचिए। इस तरफ सरकार का ध्यान, डिपार्टमेंट्स का ध्यान, कानून का ध्यान जाना जरूरी है। एक चीज और देखिए, हमारे देश में 15 करोड़ से ज्यादा LGBTQ लोग हैं। ये लोग अपनी रिस्पेक्टेबल लाइफ जीने के लिए कोर्ट्स में केस लड़ रहे हैं कई सालों से। कुछ छोटी सी उनको बेनिफिट भी मिला है, पीछे कोर्ट में उनकी जीत हुई है, पर आज की डेट में वो काफी लंबी केस की सुनवाई चल रही है। परंतु हमारे देश की सरकारें उनके इस राइट के अगेंस्ट जी तोड़ कोशिश कर रही है कि उनको रिस्पेक्टेबल लाइफ जीने का राइट ना मिल पाए। दुहाई दी जाती है कल्चर की, कि हमारे देश की संस्कृति की। एक चीज बताइए, आज नए जमाने के साथ कल्चर, हमारी संस्कृति सब चेंज होती जा रही है, ह्यूमन वैल्यूज चेंज हो रही है। हर आदमी को कानून हमारे देश में जीने का हक, रिस्पेक्टेबल लाइफ जीने का हक देता है। यूनिवर्सल ये लॉज बन चुके हैं। करीब 34 देशों में सेम सेक्स मैरिज परमिट है। अब एक बात बताइए, 15 करोड़ लोग ये देश छोड़कर कहां जाएं अपने रिस्पेक्टेबल लाइफ जीने के लिए? क्या इनको सही अपनी रिस्पेक्टेबल लाइफ जीने का हक नहीं है? जरा सोचिए। हमारे देश के रेसलर्स, एथलीट्स अपनी लाइफ एक ही गोल पर झोंक कर मेडल्स लाते हैं, हमारे देश के लिए इज्जत बढ़ाते हैं। पर वही एथलीट्स, रेसलर्स अगर वो कंप्लेंट करते हैं अपने कोच के अगेंस्ट, रिस्पेक्टिव फेडरेशन के अगेंस्ट या उन फेडरेशन में पॉलिटिक्स के अगेंस्ट, तो उनकी कंप्लेंट को इग्नोर कर दिया जाता है।
अल्टीमेट इसका सोल्यूशन क्या है? वो बेचारे अगर इकट्ठे होकर धरना देते हैं तो भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी रिसेंटली जंतर मंतर पर धरना दिया जा रहा है, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप एक बात बताइए, वो रेसलर्स वो अपने खेल में की प्रैक्टिस ना करके वो जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, उससे क्या होगा? हम लोग अपने देश को कहां ले जा रहे हैं, जरा सोचिए। हमारे देश में आए दिन किसी न किसी स्टेट में किसी न किसी लोकल बॉडी के इलेक्शन होते रहते हैं। ऐसे लगता है कि हमारा देश सारा साल ही इलेक्शन मोड पे रहता है। अब उसका नुकसान क्या होता है? देश में करोड़ों रुपए के एक्सपेंसेस होते हैं। डिफरेंट मशीनरीज देश में, जैसे पुलिस है, कानून है, कुछ और सरकारी डिपार्टमेंट है, वो सारे के सारे भी इलेक्शन के काम में लग जाते हैं। अब उससे क्या होगा? अच्छा, सरकारी जो मिनिस्टर्स हैं वो लोग भी, और सरकारी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो लोग भी इलेक्शन कैंपेनिंग में लग जाते हैं। तो उससे नुकसान ये है, जो एक्चुअल उनका काम है वो नहीं हो पाता, उसमें कमी आएगी। अब दूसरा क्या है कि उस जिस एरिया में इलेक्शन है उस एरिया में डेवलपमेंट के काम सरकारें शुरू करती हैं, क्योंकि इलेक्शन जीतना जरूरी है। तो देश में एक प्लान्ड वे में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं हो सकती। हमेशा तितर बितर करके डेवलपमेंट इस तरीके से होगी तो उसका ओवरऑल नुकसान तो होगा, और करोड़ों रुपए का खर्चा भी हो रहा है, और हमारी हार्ड अर्न मनी जो टैक्स के रूप में हम लोग पे करते हैं वो भी जा रही है। तो जरा सोचिए, इसके बारे में सरकारें क्यों नहीं स्टेप ले रही? आपको एक चीज और बताऊं, यंग जनरेशन जो है, बहुत से लोग बच्चे बाहर विदेश जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, कुछ काम करने जाते हैं। पहले तो कई साल पहले तो ऐसा होता था कि वो लोग पैसे के लिए जाते थे क्योंकि वहां अर्निंग ज्यादा थी, बट आज वो बात नहीं रह गई है। आज हमारे देश में भी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई किया हुआ बच्चा अच्छे पैसे अर्न कर सकता है अगर उसकी अच्छी क्वालिफिकेशन है। तो आज जो बच्चे बाहर काम करने जा रहे हैं वो पैसे के लिए नहीं जा रहे हैं, सिर्फ वो जा रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। उनको इंडिया में क्वालिटी लाइफ नजर नहीं आती। उसका नुकसान क्या हो रहा है? हमारे देश में इतना बड़ा टैलेंट पूल वो बाहर जाकर काम कर रहा है, और हमारे देश के टैलेंट पूल का हमारा देश फायदा नहीं उठा पा रहा। सोचिए, हमारी तरक्की में नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा? इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैंने शुरू से कहा है आपको, आगे दौड़ पीछे चौड़। जब तक ये पीछे वाली चौड़ हम कम नहीं करेंगे, हम लोग आगे अच्छी तरीके से नहीं बढ़ पाएंगे। मेरा इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव हमारे सिस्टम के मेजर फॉल्ट्स को हाईलाइट करना था। देखिए, इन फॉल्ट्स को दूर करने के लिए कंबाइंड एफर्ट्स की जरूरत है। अगर आप मेरी बात सुनकर इस वीडियो को यहीं छोड़ देंगे तो मेरे एफर्ट की भी कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर आप मेरी बात से वाकिफ हैं और मेरी बात से सहमत हैं आप, तो मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आगे पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये चीज सोचने की जरूरत महसूस हो सके, और हमारे सिस्टम को सुधारने में जॉइंट एफर्ट्स की जो मैं बार बार अपील करता हूं उसकी तरफ कोई ध्यान दे सके। और अगर आप लोग मेरे एफर्ट्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज किसी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।